बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एनबी कुकिंग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बीफ कढ़ाई गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए बगैर रख जाए कि इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं और आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है और 1 प्याज लिया और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून साबुत जीरा। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है। इसे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पे ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें बीफ ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने हड्डी वाला लिया है, आप चाहे तो हड्डी के बगैर भी ले सकते हैं। और इससे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसे कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पे हमारे बीफ का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। और अब इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। अब इसमें सारे पाउडर्स ऐड कर दूंगी और इन सबको मिक्स कर लूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और अब मैं इसे पानी ऐड कर दूंगी 2 से 3 कप और इसे मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसे तब तक कवर करके रखूँगी जब तक हमारा गोश्त ना गल जाए। यहाँ पे हमारा गोश्त गल चुका है और अब मैं इसे एक दफ़ा अगेन मिक्स कर लूँगी। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। और अब मैं इसे लेमन के स्लाइसेस रख दूंगी ऊपर। और थोड़ी सी हरी मिर्चों के स्लाइसेस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीफ कढ़ाई गोश्त बन के रेडी हो चुका है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब वापस मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।